नमस्ते मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह चौहान और एक बार पुनः जेके नाउ पर मैं आज के अपने खास मेहमान डॉक्टर सुरेंद्र जैन साहब के साथ उपस्थित हूं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन से हम मेवात के बारे में बात कर रहे हैं। मेवात में हिंदुओं के उत्पीड़न के बारे में बात कर रहे हैं, जहां के बारे में खबर यह है कि वहां के लगभग 50 गांव पिछले 25 वर्षों के दौरान हिंदू रहित, हिंदू विहीन हो गए हैं। और इस मसले को लेकर और हाल की कुछ घटनाओं के कारण से यह मसला और सतह पर उभर कर सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जताई है। 3 सदस्यीय समिति डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि गठित की गई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आप इसे कह सकते हैं। जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए तथ्य क्या हैं, और उस कमेटी में दिग्गज लोग थे। एक वरिष्ठ अधिवक्ता उसमें शुमार थे, मेजर जनरल जीडी बख्शी, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, और बहुत बड़े संत हैं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। ये 3 सदस्यों की कमेटी, उसने जो रिपोर्ट हरियाणा की सरकार को भेजी है वो बहुत परेशान करने वाली है, वो चिंता में डालने वाली है। डॉक्टर साहब, बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। इस रिपोर्ट में जो फैक्ट्स निकल करके सामने आए हैं, जो तथ्य निकल करके सामने आए हैं, वे क्या हैं? एक तो इसी घटना का वर्णन है जिसका मैंने अभी आपके सामने बताया था जी। और उसके पीड़ित लोग वहां पर आए भी थे जी। उन्होंने सारा विषय वहां पर सुनाया भी। एक संत के ऊपर हमला होता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं। वो शिकायत लेकर थाने में जाता है। एसएचओ कहता है तेरे जैसे संत बहुत घूमते हैं, तू संत कहां से आ गया? और मैंने पूछा था उन संत से, वो आए थे, मैंने भी पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप कहां से हैं? बनारस से शिक्षा प्राप्त की है, ऐसे ही नहीं गली में घूमते हुए भगवा वस्त्र धारण कर लिया। तो वहां पर उनको स्थापित किया गया और थानाध्यक्ष ये कहने की हिम्मत करता है। उस संत पर हमले के विरोध में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, उसके बावजूद उन पर लॉकडाउन के केसेस बनाए गए। और इस प्रदर्शन के विरोध में मुसलमानों ने जो प्रदर्शन किया उसमें 1000 से ऊपर लोग थे। किसी भी लॉकडाउन के नियम का प्रयोग नहीं था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा वीरेंद्र जी, उस जो हिंदुओं का प्रदर्शन था उसको कवर करने के लिए 3 पत्रकार जाते हैं, उन तीनों पर भी केस बना दिए जाते हैं। यानी आज की परिस्थिति में पत्रकार भी अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक नहीं कर सकते, उनको भी प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी इन दिनों में और न जाने कितनी घटनाएं हुई। जब वो केस दर्ज कराने जाते हैं, आज हिंदू के लिए केस दर्ज कराना, उसमें पूरी ताकत लग जाती है। और जब केस दर्ज करा भी लिया जाए मानो, तो फिर पुलिस वाले उनको बुलाते हैं और कहते हैं समझौता कर लो, हमें ऊपर से संकेत है, समझौता नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो समझौता करने के बाद जब लुटे पिटे बाहर आते हैं तो मुस्लिम समाज दबाव बनाता है, देख लिया तुम्हारा क्या हाल है, इससे अच्छा तो तुम मुसलमान। डॉक्टर साहब, व्यापारियों के ऊपर अभी इन दिनों में जो घटनाएं हुई, जी, पुनाहना के अंदर व्यापारियों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के झूठे केस बनाए गए। लेकिन वहां मुस्लिम व्यापारी भी हैं, वो किसी लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे, कोई डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, टाइम का ध्यान नहीं रख रहे, उनके ऊपर कोई केस नहीं। तो ऐसा लगता है कि हिंदू होना वहां पर एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है। एक परिवार, 500 लोग रहते हैं उस परिवार में जी। 500 परिवार हैं, केवल 10 परिवार वहां हिंदुओं के। एक कोली का परिवार है, वो भी कल परसों वहां पर आए हुए थे। उनको कितने तरीके से अपमानित किया गया। मोबाइल बेच दिया, पैसा जिसको बेचा था वो देने से इंकार करता है और कहता है तुम मुसलमान बनोगे तो मैं दूंगा। वो केस दर्ज कराता है, मुसलमान उसकी पिटाई करते हैं और वो कहता है मैं ये गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे मित्र जो इस समय हमें लाइव देख रहे होंगे, जिनको इस क्षेत्र की ज्योग्राफिया का अनुमान नहीं है, उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए क्या आप बताना चाहेंगे? मेवात एग्जैक्टली किस क्षेत्र को कहते हैं, क्या है इसकी लोकेशन, वो क्षेत्र, वो एरिया जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं? ये दक्षिणी हरियाणा में है जी। जब हम गुड़गांव से आगे जाते हैं तो ये उस तरफ पड़ता है, भरतपुर की तरफ जाएं तो
नूह जिला हरियाणा के अंदर इसको बनाया गया। पहले ये कुछ हिस्सा फरीदाबाद जिले में, कुछ हिस्सा गुरुग्राम जिले में हुआ करता था, तो हरियाणा ने इसको एक जिला बना दिया। इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, भरतपुर और अलवर जिले, उनका एक हिस्सा इसमें पड़ता है। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की छाता तहसील का भी एक प्रखंड इस मेवात के अंदर पड़ता है। पुराना इतिहास है गौहत्या का। जो गौहत्या करे उसको वो कोई पुलिस भी हिम्मत नहीं करती, कोई रोके तो उसको जान से मार दिया जाता है। अभी इन 3 महीनों में एक भयंकर घटना होती है। गौ हत्यारे, गौ स्मगलर्स, वो जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, ये वहां से कैसे वापस लौटते हैं, पुलिस को देखकर, वहां की पुलिस को देखकर ही उनको डर लगा, वो वहां से वापस भागे। और वापस जब भागे तो उन्हें वहां पर पुलिस दिखाई दी हरियाणा की। उन्होंने रोका पुलिस वालों ने, उन्होंने पुलिस वालों पर गोली चलाई। वो गोली लग गई एक भट्टे पर काम करने वाले मजदूर मर गया जी। उस मजदूर के परिवार के बार बार कहने पर भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ। कंपेंसेशन की बात छोड़ दीजिए, एक अखलाक मरा था, पूरी दुनिया में हल्ला मच गया था। वो मासूम मजदूर गौ हत्यारों की गोली से मर गया और पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, ये तो एक्सीडेंटल डेथ है। उसकी बच्चे, उसके 3 बच्चे, उसकी मासूम बीवी, कोई संभाल नहीं करा। तो उसको संभाल की हमारे कार्यकर्ताओं ने परसों तय किया, उनके बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। तुरंत राशन पहुंचाया गया, उनकी सहायता करने के लिए व्यवस्था की गई। जो काम प्रशासन को करना था, अपनी नालायकी के कारण से प्रशासन ने नहीं किया, वो काम समाज को करना पड़ रहा है और वही समाज प्रताड़ित होता है। डॉक्टर साहब, प्रशासन की नालायकी पर भी बात करेंगे। उससे पहले आपने कहा कि वहां का इतिहास इस तरह का है, वहां का धर्मांतरण का इतिहास है, वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण वहां जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, बहुत कम संख्या में हैं, उनको घेर घोट कर उत्पीड़ित करके रखा गया है। ये इस तरह की घटनाएं ये कितने समय से हो रही हैं और इनको लंबे समय से, क्या पूर्व की सरकारों का भी इसी तरह का संरक्षण रहा होगा? कैसे ये स्थिति आई जहां पर आज हम खड़े हैं? इसकी 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 कहानी क्या है? ये कोई आपने भी जैसे कहा था कि एक दिन में तो ये हुआ नहीं जी। धर्मांतरण का सिलसिला 1926 से शुरू होता है जी। ये जो निजामुद्दीन के अंदर जमात तबलीग इसके बारे में पिछले दिनों ध्यान में आया। मोहम्मद इल्यासी कांधलवी, उसने देवबंद की प्रेरणा से यहां पर धर्मांतरण करना शुरू किया और निजामुद्दीन में किराए का मकान लेकर उसने अपने लिए स्थान बना लिया जी। 2 कमरे लिए थे। धीरे धीरे उन्होंने धर्मांतरण जब करना शुरू कर दिया तो उनको सफलता मिल गई, वो उत्साहित हो गए और फिर उन्होंने जमातें भेजकर वहां पर कट्टरता का निर्माण करना शुरू कर दिया जी। नंबर 1। नंबर 2, जो और पृष्ठभूमि, उस समय ही हिंदुओं का पर अत्याचार होने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज का एक वर्ग ऐसा था जो अपना नाम मुसलमान लिखता था लेकिन फेरे रचता था और भी कुछ हिंदुओं के रीति रिवाज करता था। लेकिन जब 1947 में संघर्ष होता है, मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को वहां के पास में कहीं शेल्टर होम में रहना पड़ता है, तब वहां पर इसी इल्यासी का बेटा मोहम्मद यूसुफ जाता है। उस समय निजामुद्दीन का चीफ था। यूसुफ ने उनको कहा कि तुम लोग जो हिंदुओं के साथ मिलकर रहे, हिंदुओं के साथ दया की, ये उसका परिणाम है जो तुम्हें झेलना पड़ रहा है। अल्लाह ताला ने तुम्हें सजा दी है, अब इन्हें छोड़ना नहीं, तभी अल्लाह ताला खुश होगा। और वास्तव में 47 के बाद से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। जब पेट्रो डॉलर का पैसा आता है उसके बाद में तो ये और तेजी से बढ़ जाते हैं। अवैध मस्जिदें, गगनचुंबी मस्जिदें खड़ी हो जाती। अभी रिसेंटली एक मस्जिद बनी है हाफिज सईद के पैसे से जी, खूब उसका मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जिक्र आया था। बिल्कुल। और एनआईए, जिस व्यक्ति के द्वारा मस्जिद बनाई गई सलमान, उसकी एनआईए जांच भी कर रहा है और मामलों के अंदर हथियारों का जखीरा नहीं पकड़ा गया क्या वहां पर? उसके भी उदाहरण ध्यान में आते हैं। और वही बात जो यूसुफ ने कही थी उसको लेकर आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे उस क्षेत्र को हिंदू शून्य बनाना। जब दबाव पड़े, जैसे अभी दबाव पड़ा है, तो फिर कहना नहीं नहीं हम तो भाई भाई हैं। सारे राजनीतिज्ञ इकट्ठे हो जाते हैं
चाहे वो किसी भी दल के हों। यह दुर्भाग्य है बहुत बड़ा। और वो इकट्ठे होकर फिर वही भाषा बोलते हैं। नहीं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू दबाव में बोलता है, उसको लगता है कुछ मुस्लिम वोट मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। और मुस्लिम किसी भी पार्टी का हो, परसों एक स्वर में इकट्ठे होकर उन्होंने उन संत की आलोचना की है, उन व्यक्तियों की आलोचना की है। और हिम्मत इतनी बढ़ गई कि नूह के कोर्ट के अंदर वहां के वकील इकट्ठे होते हैं मुस्लिम, उन अखबारों की प्रतियां जलाते हैं जिन अखबारों में छपी थी, और स्वामी जी पर, जनरल साहब पर, मुझ पर केस दर्ज करने की बातें करते हैं, लीगल एक्शन लेने की बात करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य ही होगा, आज वो लीगल नोटिस लेकर घूम रहे हैं। कितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं। आपको लीगल नोटिस देने भी पहुंच गए? अभी तक तो नहीं आए, कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है जी। जनरल साहब के लिए नई बात नहीं है, स्वामी जी के लिए नई बात नहीं है। अगर हिंदू समाज की आवाज उठाने के कारण से मेरा बलिदान भी हो जाता है, ध्यान करना, मैं जानबूझकर इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं समझूंगा मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वहां के हिंदुओं के आंसू पुछ जाएं, मेरी बहन बेटियां जो रो रो कर कह रही हैं, हम सब ने वीडियो देखे होंगे, वो झूठे नहीं हो सकते, वो उन संतों के द्वारा प्रेरित नहीं हो सकते। उन महिलाओं से वो अपना नाम बता रही हैं, रो रो कर कह रही हैं, आंसू बहा रही हैं, बुरी तरह झाड़ झाड़ रो रही हैं कि हम तो जहां छोड़ कर जाएंगे और कोई चारा नहीं है, ना हमारा धर्म सुरक्षित है, ना हमारी जान सुरक्षित है, ना हमारे अशील सुरक्षित है। जनरल बख्शी, स्वामी धर्मदेव जी और जो तीसरे अधिवक्ता विशेषज्ञ थे, इन तीनों पर आधारित कमेटी ने हरियाणा सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है, या विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने दी होगी, आप लोगों ने जो वह रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेषित की है, आप लोगों ने एग्जैक्टली राज्य सरकार से क्या मांग की है? क्योंकि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये माना जाता है कि आपकी बात तो वो सुनेंगे। मेरा कहना है कि वो हमारी सुने ना सुने, समाज की सुने। जी। किसी पूर्वाग्रह के कारण हो सकता है कुछ बातें ना सुन रहे हों, लेकिन समाज की तो सुने। ही शुड जंप ओवर द हेड्स ऑफ साइकोफेंट्स और कनेक्ट हिमसेल्फ विद द मेन सोसाइटी हु इज बीइंग टॉर्चर्ड लाइक एनीथिंग। उनकी आवाज तो सुने। जी। 5 मांगे पूज्य संतों ने, उस रिकमेंडेशन कमेटी ने रिकमेंड की है। जी। विश्व हिंदू परिषद ने उन 5 को और उनकी रिपोर्ट को स्वीकार करके सरकार को भेजा है। जी। पहली मांग उसके अंदर की है हमने कि टोटल ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ है वहां की, चाहे दबाव में, चाहे उनकी व्यक्तिगत नियत के कारण से, और चाहे भ्रष्टाचार के कारण से, किसी भी कारण से वो सारी ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करती है, जिंदगी गुजर जाती है केस दर्ज करने में। एक केस मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या हो जाती है, और 4 हिंदू लड़के, उनकी मोबाइल की लोकेशन उस खेत के पास में मिलती है, उनको बलात्कार और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। किसी और मामले में उन लोगों ने स्वीकार कर लिया, मुसलमानों ने, ये काम तो हमने किया है, और वो बच्चों को 4 साल के बाद जमानत मिलती है, उनको छोड़ा नहीं जाता। कौन भरपाई करेगा उन जवानों के 4 सालों की? अब इस तरह की परिस्थितियों में वो लोग जी रहे हैं, तो उन्होंने कहा, पहली रिकमेंडेशन, टोटल ब्यूरोक्रेसी को बदल दीजिए। जब सारा का सारा आवा खराब हो जाए तो पूरे कुएं का पानी भी बदला जाता है। वहां नए लोग लेकर आए जो किसी दबाव में ना आए, जो किसी भी प्रकार के एक पॉलिटिकल व्यक्ति के दबाव में ना आकर सीधे सीधे अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करें। नंबर 2, वहां के लोगों की विश्वास नहीं है पुलिस पर। बार बार कहते हैं वो लोग कि ये तो उनके हाथ बिके हुए हैं। तो क्या किया जाए? एक योजना पहले बनी थी, अर्धसैनिक बलों का कोई प्रशिक्षण केंद्र मुस्लिम बहुल इलाके में खोला जाए। शायद पहले कभी योजना रही होगी, हमारे साथ कभी कम्युनिकेट नहीं किया, कहीं से जानकारी नहीं। लेकिन वहां की पंचायतों ने, जहां के मुसलमान सरपंच थे, उन्होंने उसके विरोध में प्रस्ताव पास कर दिए। सरकार झुक गई और वो जगह वहां से बदल दी। झुकने की जरूरत क्या है? तो इसलिए सख्ती से पालन करते हुए जगह एक्वायर कीजिए, और एक्वायर करके वहां अर्धसैनिक बल का जब केंद्र खुलता है, वो किसी का शोषण करने के लिए नहीं होता, वो ट्रेनिंग लेते हैं वहां पर बैठकर, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट प्रशासन, देश और हिंदू समाज, इसके विरोध में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए होता है। जी डॉक्टर साहब। जी।
वहां पर पैसा आ रहा है विदेशों से, आतंकवादी हवाला के माध्यम से पैसे भेज रहे हैं, इलीगल मस्जिदें खड़ी हो रही हैं, आलीशान मस्जिदें खड़ी हो रही हैं। उन हवाला की जांच होनी चाहिए, हथियार अगर खरीदे जा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, और ये जांच निश्चित तौर पर पुलिस नहीं कर पाएगी, एनआईए, क्योंकि आतंकवाद से जुड़ा जुड़ा मुद्दा है। सलमान की जांच एनआईए कर ही रहा है, उसको थोड़ा सा क्षेत्र बढ़वा दीजिए, और बढ़वाने के बाद इन सब गतिविधियों की एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। जितने ऐसे सार्वजनिक स्थान, किसी के व्यक्तिगत स्थान या धार्मिक स्थान, मैं तीनों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अभी नूह की अदालत में इलीगल मस्जिद बनने का काम चल रहा है, इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो इन तीनों जगहों पर जो जो मस्जिदें बनी हैं या कब्जा किया है, वो सब जांच होनी चाहिए, उनके कब्जों से मुक्त करानी चाहिए, और मुक्त करा के जो उसके मूल स्वामी है या उसका मूल स्वरूप है मंदिर का, वो वापस लौटाना चाहिए। जो अपराधी हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, समझौते की कोई मतलब नहीं है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हमारी रिकमेंडेशन कमेटी ने अपनी बात रखी, हमने उनको एज इट इज स्वीकार किया, और वो हमने मुख्यमंत्री जी के पास मेल कर दी। इस सिलसिले में आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी को इस जांच कमेटी की या जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट अग्रेसित कर दी गई है। विषय को और आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष मिलने का मुख्यमंत्री या सरकार के अन्य प्रतिनिधियों से कोई कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभी बनाया गया है अथवा नहीं, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे। और समाज के स्तर पर वहां उस क्षेत्र में बसने वाले हिंदू समाज और आसपास का जो हिंदू समाज है, उनकी तरफ से इस सारे मामले में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए, इस पर भी आप अपनी जो राय है वो रखें जरूर। हमने मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा दी है। जी। विवाद के इतिहास में पहली बार इतनी हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ, और उस समिति ने, जिनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता, उस कमेटी ने निष्पक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त की। जी डॉक्टर साहब। वो राय हमने मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दी। मीडिया में यह विषय काफी तेजी के साथ उठा, सोशल मीडिया पर यह विषय कल ट्रेंडिंग कर रहा था, हरियाणा में नंबर 2 पर था। जी। मैं समझता हूं कि बात सारी पहुंच गई होगी। अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, हम जरूर जाएंगे, सर के बल चलकर जाएंगे, और हाथ जोड़कर उनके सामने मेवात की व्यथा को रखेंगे, उनके आंसुओं का वर्णन उनके सामने करेंगे। अब उनके आंखों से पानी का आंसू नहीं बह रहा, अब उनकी आंखों से खून के आंसू बह रहे। और इसलिए जब वो लोग कमेटी के सामने आए, जांच समिति के सामने, उन्होंने कहा कि आज हमको विश्वास हो रहा है, हमारी कोई सुन तो रहा है, हमारे घाव पर कोई मरहम रखने की तो सोच रहा है। हाँ, गए थे 2 भाजपा के एमएलए, गए थे प्रकाश जी, जिनके घर पर हमला हुआ, उनका हालचाल पूछने के लिए, लेकिन बोलकर क्या है कि यहां कोई सांप्रदायिक वैमनस्य नहीं है, हम पहले भी प्यार से रहते आए हैं, आगे भी रहते आएंगे। ये क्या मतलब है इस बात का? क्यों वहां का हिंदू रोता है? क्यों प्रकाश जी को ये कहना पड़ा कि इसका सांप्रदायिक रूप तो मुसलमानों की 400-500 की भीड़ ने किया था, जो मेरे घर पर हमला कर रहे थे, बाद में पुलिस वालों पर हमला किया? तो मैं समझता हूं किसी प्रकार के किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए, किसी मृग तृष्णा में नहीं रहना चाहिए। जिम्मेदारी है प्रत्येक सरकार की, वो भेदभाव से ऊपर उठकर सब प्रकार के पक्षों की रक्षा करे, और वो हिंदू जो इतने वर्षों से लगातार दबाया जा रहा है, पीसा जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, वहां वाल्मीकि समाज के लोग जिनका शोषण हो रहा है, वो महिलाएं, पत्रकार, इन सबका शोषण हो रहा है, इनके आंसू पूछना तो बनता है, वो रास्ता तो निकालना बनता है जिससे भविष्य में वो शांति के साथ रह सकें। अरे जब कश्मीर की समस्या हल हो सकती है, मेवात की नहीं हो सकती? होगी, अवश्य होगी। जिस तरह का साथ चाहिए प्रशासन को हम देने को तैयार हैं। अब वहां का समाज 2 रास्ते पर चल रहा है वीरेंद्र जी। जी डॉक्टर। दोनों खतरनाक है। बहुत लोगों ने कहा अब हम पलायन करेंगे, वीडियोस देखी जा सकती हैं।
वीडियो की जांच की जा सकती है, नहीं, ये सच्ची है कि झूठी है। जब आप कह रहे हैं कि पलायन करेंगे की बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आई है, सोशल मीडिया पर भी जिसकी चर्चा है, जिसके कारण हम यहां बात कर रहे हैं कि 50 गांव 25 सालों में वो बिल्कुल हिंदू रहित हो गए। पलायन तो वहां हुआ ही है लगातार। क्या जो बचे हैं उनको भी भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये वो भी चले जाए। नहीं, मैं आपका नहीं कह रहा जी, जो संबंधित पक्ष है मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा जी। क्या उस दिन का इंतजार है जब वो हिंदू शून्य हो जाएगा? बजाते रहिएगा ताली, चलाते रहिएगा शासन। आज हिंदू इस मूड में है, लेकिन दूसरा एक वर्ग और भी है जो प्रतिक्रिया के मूड में है। पलायन और प्रतिक्रिया दोनों उचित नहीं है। दोनों ही चीजों को रोका जाना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी प्रशासन के लिए, किसी भी सरकार के लिए दोनों चीजें उचित नहीं है। एक चिड़िया का बच्चा भी अगर उसको मारने जाएं, वो भी चोंच से प्रहार करता है। और ये तो जीवित हिंदू हैं जिनका इतिहास रहा है संघर्ष का, वो किनकी संतानें हैं हमको पता है। तो इसलिए वो अगर आ गए इस चीज के ऊपर तो भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। वो नहीं डर रहे। एक आध जगह हिंदू ने अपना स्वाभिमान बचाने के लिए हाथ उठाया है। अत्याचार हिंदू पर ही हुआ है, वहां पर भी प्रशासन के द्वारा उनकी मंदिर की जगह घेर कर मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो खड़े हुए। वो सब बातें ध्यान में है। तो क्या वो रास्ते पर नहीं जा सकते? हाँ, जा सकते हैं। आखिर भगत सिंह तो अकेला ही खड़ा हुआ था ना। लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। हम चाहते शांति के साथ कानून की व्यवस्था में रहते हुए हो जाए और हिंदू दोनों में से किसी रास्ते को न चुने। जो गए हैं वो वापस आए। हम कश्मीरी हिंदू को भेजने की बात कर रहे हैं, मेवात के हिंदू को तो रोक लो, जो चले गए उनको तो बुला लो। डॉक्टर साहब, वहां का समाज ना तो टकराव की स्थिति में आए, ना वहां से पलायन हो, ये बहुत आवश्यक है। इस बात में तो कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इस सारी प्रक्रिया में जब वहां का हिंदू समाज पीड़ित महसूस कर रहा है, उत्पीड़न उसका हो रहा है, जो दूसरा वर्ग है, वहां का बहुसंख्यक वर्ग जिसको मुस्लिम समाज आप कह सकते हैं, उसमें कोई एलिमेंट ऐसे भी हैं क्या जो आगे बढ़कर आपसे बात करने के लिए आए हों कि हम इन गलत लोगों को रोकेंगे साहब, और हम सच कहेंगे, हम सही के साथ खड़े होंगे? ऐसे कुछ लोग भी आए क्या इस सारी प्रक्रिया में अब तक? हाँ, ऐसे हैं। उनमें से 2 लोगों ने मेरे से भी बात की और समिति से भी बात की। संख्या कम होगी जी, लेकिन उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए। और वो इस सीमा तक जाने को तैयार हैं कि वो उग्रवादियों से, आतंकवादियों से संघर्ष करने को तैयार हैं। अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहे हैं ऐसे लोग। उनको ढूंढना चाहिए, उनको ढूंढकर स्थापित करना चाहिए, नेतृत्व बदलने का प्रयास करना चाहिए। जब तक जो वर्तमान नेतृत्व है, दुर्भाग्य से ये भी जिसको चुनाव लड़ने के लिए लेकर आए, वो सारा जीवन विदेशों में गुजारा होगा, वो भी उसी भाषा में बोलने लगी जो भाषा वहां के लोग प्रयोग करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है एक टोटल सिस्टम में चेंज की जरूरत है। उससे पहले सबसे शीर्ष में बैठे हुए व्यक्तियों में सोच की बदलाव की। डॉक्टर साहब, ये जो मेवात का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं, ये भी सुनने में आता है मुझे 90 के दशक के उत्तरार्ध की एक मीडिया रिपोर्ट नलिनी सिंह की किसी चैनल की ध्यान में आती है। वो ये कहती थी कि एक दौर तो था मेवात में ऐसा जब वहां का जो मेव, मुस्लिम मेव है, वो हिंदू परंपराओं से बहुत दूर नहीं था। उसका ये पता नहीं चलता था कि वो उस तरह का मुसलमान है या वो जो हरियाणा का अन्य हिंदू है उससे बिल्कुल भिन्न है। यानी वो ऐसा सुनने में आता है कि वो निकाह भी उनके यहाँ होता था और फेरे भी लेते थे। उनके घरों पर जो हमारे परंपरागत धार्मिक चिन्ह है वो सहजता से मिल जाते थे। नाम भी राम सिंह, श्याम सिंह, कृष्णलाल हुआ करते थे। वो जो दौर था वो कितना पुराना था और वहां से यहां तक आ गए जहां हमारे पलायन की स्थिति वहां आ गई, ये कितने सालों में हुआ है? ऐसा है कि 47 से पहले का वही दौर था जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये 47 से पहले का ही था कि रिसेंट पास्ट में? एक मिनट हम बात करते हैं आजादी के बाद की। जी, आजादी के बाद भी लंबे समय तक यह दौर कुछ हिस्से में रहा, सारे में नहीं रहा। गौहत्या चलती रही कुछ हिस्सों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिसका वर्णन नलिनी सिंह ने किया या आप भी कह रहे हैं। और मैंने स्वयं वो दौर देखे। मैं स्वयं वहां पर जब जाता था
शाखा के कार्य से, अन्य सामाजिक कार्यों से, वो सब दौर मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। लेकिन जब पेट्रो डॉलर का पैसा आया, जमातों का प्रभाव बढ़ गया। पहले इक्की दुक्की जाती थी, बाद में दसियों जमातें वहां महीना महीना एक एक साल गुजारने लगी। उन्होंने कट्टरता निर्माण की और यूसुफ की बात को याद दिलाया, हमें हिंदुओं से प्रेम नहीं, हिंदुओं से नफरत सीखनी, नफरत करनी है। ये वास्तव में 1990 ये सारा का सारा दौर पेट्रो डॉलर का और जमातों का था। उसके बाद ये उग्रता और तेजी से आगे बढ़ती चली। उससे पहले भी मेवात के कार्यकर्ता आते थे, रोते आते थे। हिंदू को खुलकर नहीं बोलने दिया जाता था। जब मैं भी जाता था, मुझे ध्यान है, इसी पुनहना में जहां पर 20% हिंदू रह गया है, ये पुनः आना शब्द भी बड़ा महत्व का है। ये कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थली रही है पुनहना, ये मेवात का इलाका जी। कृष्ण जी गए पुनहना में, उन्होंने कहा पुनः आना। उस याद में अभी तक कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कौन कृष्ण बनकर आता है। पुनः आना वास्तव में जी ये जी इतिहास आप कह सकते हैं लगभग 35 साल का इतिहास है, जब से इस्लामिक समाज में ज्यादा कट्टरता आ गई और हिंदुओं के साथ ज्यादा उग्र होकर व्यवहार कर रहे। जी डॉक्टर साहब, आपने मेवात की हालिया स्थिति, वहां की तनावपूर्ण स्थिति को लेकर विश्व हिंदू परिषद की 3 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, उसमें जो मांगे रखी गई हैं राज्य की सरकार से, उनको लेकर और वहां की तमाम परिस्थितियों पर, जिसमें वहां के इतिहास के पन्नों को भी आपने पलटा, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विस्तार से चर्चा की। समाधान की तरफ भी आपने रास्ते क्या हैं वो सुझाए। जो मित्र देख रहे थे, मैं उनमें से कईयों को बहुत उग्र होते हुए देख रहा हूं, उनकी टिप्पणियों में उग्रता है और उनमें से कई लोग इस तरह की बातें कर, जिसमें शस्त्र उठाने की बात है, जैसे को तैसा की शैली में उत्तर देने की वो बात कर रहे हैं। इस सारे परिदृश्य में आप समाज के नौजवानों को, हरियाणा के नौजवानों को, हरियाणा के सामाजिक संगठनों को चलते चलते एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? वहां के तथ्यों को उजागर करते रहिए, सभ्य भाषा में जी। किसी की भावनाओं को अपमानित न करते हुए जो तथ्य हैं उनको सामने सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर आए। नंबर 1, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। नंबर 2, आप उस सारी परिस्थितियों को गहराई से अध्ययन कीजिए और युवाओं में एक संदेश लेकर जाइए। हमारे में एक भ्रम फैला दिया गया और वो भ्रम था कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी व्यक्ति बराबर हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम तो कहते हैं, लेकिन क्या वो कह रहे हैं? हमें यह भी सोचना चाहिए। कोई मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारेगा, मेरे को कहा गया मैं दूसरा आगे कर दूं, तो भाई दूसरे के बाद तीसरा भी आएगा, वो तीसरा गाल मैं किसका लेकर आऊंगा? मेरे पास तो 2 ही गाल हैं। तो इसलिए अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा सूत्र है। लेकिन महाभारत का है, ये ध्यान कर लेना। ये किसी जैन धर्म के लोगों के द्वारा कहा है वो अलग बात है, लेकिन महाभारत का है पूरा श्लोक, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव। तो इसलिए हम कायर नहीं हैं, न दैन्यम न पलायनम। ये हिंदू समाज का मूल मंत्र हमेशा से रहा है। वही मंत्र मैं आज मेवात के लोगों को भी देकर आया हूं और उनसे कहा है, पलायन का मत सोचो, हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे। कोई साथ में आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अकेले संघर्ष करेंगे। लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी धर्म, अपनी कृष्ण की भूमि, ये हम छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मानसिकता चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी पीढ़ी को कमजोर बना दिया गया है जी। हम तो कहते हैं कि सब समान है, वो गाली दे रहे हैं, मेरे राम को गाली दे रहे हैं, मेरे कृष्ण को गाली दे रहे हैं। मेवात में खुलकर कहा जाता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, त्योहार करने से रोका जाता है। हमें साफ शब्दों में कहना चाहिए, हम इस्लाम का या ईसाईयत का या किसी और धर्म का उतना ही सम्मान करेंगे जितना आप हिंदू धर्म का करोगे। हम अल्लाह का उतना ही सम्मान करना चाहते हैं जितना आप राम का करना चाहते हो। राम को गाली दें, हम सम्मान करते रहें। हम कहें भाई भाई, वो मेरे को काफिर कहें, मेरा अपमानित करें, मेरी बहन बेटी पर निगाहें डालें, मेरे मंदिर को छीन लें,
ये कैसे चलेगा भाई? मेरे वाल्मीकि समाज की पीड़ाएं वहां जाकर देखिए। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है एक केस के अंदर जिसमें उसको वाल्मीकि अपसूचक, जाति सूचक शब्द गालियां देकर प्रयोग किए थे। पुलिस ने दबाव डाला और उसे मजबूर होकर ये जो हरिजन एक्ट है उसकी धाराएं हटवाई। कैसी पीड़ा में जी रहे हैं। वो पत्रकार भी आए थे। कौन रक्षा करेगा पत्रकारों के हितों की जिनके ऊपर झूठे केस बना दिए गए? उन्हें रिपोर्टिंग करने से रोकना चाहते हो और फिर कहते हो हम कहें हिंदू और मुस्लिम भाई भाई। जहां भाई को चारा बनाया जाता है वहां भाईचारा नहीं हो सकता, लेकिन इसका हिंसा मार्ग नहीं है। ये सबको समझना चाहिए। ये इस समय एक ऐसी फाइट है जिसको हम इंटेलेक्चुअल बैटल भी कह सकते हैं। उनकी स्ट्रेटेजीज को समझिए, प्रचार कीजिए। आज एक बहुत बड़ा टूल हमारे हाथ में, वो टूल की जरूरत है इस समय सोशल मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आधा हिस्सा बिका हुआ है। आप देख रहे हैं एक भी शब्द उस सेकुलर गैंग की तरफ से या उनके मीडिया की तरफ से कहा गया है? एक शब्द भी नहीं। जो अखलाक की मृत्यु पर वहां दिन रात बस गए थे जाकर, एक शब्द नहीं। कांग्रेस के लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं हर व्यक्ति को, किसी भी मंच पर आ जाएं, प्रशासन से लेकर उन जिहादियों तक, किसी भी मंच पर आ जाएं, होने दीजिए लाइव टेलीकास्ट, पूरी दुनिया देखे। मैं बताऊंगा सत्य क्या है, तथ्य क्या है। सत्य हमारे साथ है, तथ्य हमारे साथ है। तुम दबाना चाहते हो, दबेंगे नहीं। जितना दबाओगे ये और उठेगा, ये तुमको समझ लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो मैं एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था उसका भी उत्तर दे ही दिया स्वयं कि जब इस तरह की कोई घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं तो उसकी मेन स्ट्रीम मीडिया वो रिपोर्टिंग करते हुए उसके हाथ कांपते हैं, वो झिझकता है। ये हम लगातार देख रहे हैं, अन्य मामलों में भी देखते हैं। मेवात में भी उस तरह का ही उस तरह की ही स्थिति मैं समझता हूं हमको देखने को मिल रही है। मैं आपके ऑब्जर्वेशन चाहता था, आपने उसमें पहले से ही वीरेंद्र जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा चूंकि मेवात का विषय जी। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों गुड़गांव के अंदर एक मुसलमान ने शोर मचाया कि उसको जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया और वो नहीं बोला तो उसकी पिटाई कर दी जी। आपको ध्यान होगा जी। और उसकी शिकायत पर दिल्ली में बैठे सेकुलर लोगों ने, ये मैं चैनल्स का नाम नहीं लूंगा, उन सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनके दबाव में आकर प्रशासन ने हमारे उन कार्यकर्ताओं पर जिनका कोई लेना देना नहीं था उन पर केस भी बने थे। क्या उनको वो झूठ उस समय जब सामने आ गई सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कि वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई, एक ने भी माफी मांगने की सभ्यता नहीं दिखाई, एक ने भी, जिन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी। क्या हम उनसे उम्मीद करते हैं? ये जो मैं बार बार शोर मचाता हूं कि एफडीआई मीडिया में नहीं आना चाहिए, ये विदेशों के हाथ में चलने वाले लोग, इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इसलिए सोशल मीडिया आज हर युवक के हाथ में एक हथियार के तौर में है। आप बढ़िए आगे, झूठी ट्वीट मत करिए, सच्चाई के साथ चलिए, फैक्ट्स इकट्ठे करिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए और मेरे युवाओं में ये सामर्थ्य है। यहां पर आपने कुछ पत्रकार मित्रों का भी जिक्र किया था। इस वहां के घटनाक्रम पर रिपोर्टिंग करते हुए उनको कुछ मुकदमेबाजी का शिकार होना पड़ा। क्या आपके पास उनके कुछ पर्टिकुलर्स हैं? किन समाचार पत्रों से उनका ताल्लुक था, या वो सोशल मीडिया के लिए रिपोर्ट करते थे, या प्रिंट के थे, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थे? प्रिंट मीडिया के लिए, तीनों प्रिंट मीडिया के। और मैंने परसों ललकारा भी था गुड़गांव के बार को जी। मैंने कहा आप क्यों नहीं आगे आते, प्रेस जो वहां का प्रेस बार है, मैंने कहा आप आगे क्यों नहीं आते, क्यों नहीं उन लोगों का साथ देते हो? कहीं झूठे हमले की रिपोर्ट कर दी जाती है, पूरे देश की पत्रकार बिरादरी उसके साथ खड़ी हो जाती है। यहां एफआईआर लॉन्च की गई उन तीनों के खिलाफ, नॉन बेलेबल सेक्शंस के अंदर की गई। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। एक कमेंट आया है, चलते चलते उस कमेंट पर आपका कमेंट भी हो जाए। ये मदन सिंह शेखावत हैं, लिख रहे हैं कि कायम खानी समाज हिंदू में विश्वास रखता था, अपने आप को राजपूत समझते थे, मगर हमारे हिंदू धर्म के प्रचारकों की कमी थी, उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। ये कायम खानियों का भी संबंध कोई मेवात से है क्या डॉक्टर साहब? मैं जानता नहीं, ये टर्म मैंने पहली बार सुनी है।
जी। मेवात के जो मुस्लिम थे या मेव थे, जिनको जो काफी समय तक अपनी परंपराओं के करीब भी रहे, तो आपके जानकारी में कोई एफर्ट्स ऐसे आते हैं कि जब वहां पर ये तबलीगी विषबेल फैला रहे थे अपनी पिछले कुछ दशकों के दौरान, तो एफर्ट हिंदू समाज की तरफ से भी चीजों को दुरुस्त करने के लिए किए गए हों उस दौर में? बहुत प्रयास किए आर्य समाज ने भी। मेवात के मेवात के क्षेत्र में जी गौशालाएं बनाई जी। उन्होंने अपने प्रचारकों को वहां पर छोड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने बहुत प्रयास किए, कई संत वहां पर बैठे जिनको अपमानित होना पड़ा, और कई बार संतों को तो मार मार कर अधमरा छोड़ दिया, ये सोचकर कि वो मर गए होंगे। तो समाज तो ये करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू समाज इकट्ठा नहीं रह पाया। वो आज भी बटा हुआ है, और उस बटे हुए का परिणाम आज भी उनमें से कुछ लोगों की प्रतिक्रिया से दिखाई देता है। लेकिन वो अधिक समय बटे नहीं रहेंगे। मुस्लिम समाज भी ध्यान कर ले, उन्हें अपनी जड़ों की ओर आना पड़ेगा। पूरी दुनिया में मूवमेंट चल रहा है बैक टू द रूट्स। आपकी जड़ें गजनी में नहीं है, गौरी में नहीं है, आपकी जड़ें बाबर में नहीं है, आपकी जड़ें एपीजे अब्दुल कलाम में है, रसखान के अंदर है, दारा शिकोह के अंदर है। तो मैं समझता हूं, और ये तो भाई कृष्ण का धरती है, रसखान में आपकी जड़ें हैं। पुनः आना की बात, अपनी जड़ों के साथ पुनः आना की बात आपने की जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है, उन्हें भी अपनी जड़ों को पहचानना चाहिए। अपने रोल मॉडल बाबर नहीं हो सकते। बाबर का रास्ता विनाश का रास्ता है। आप हो सकता है हिंदू माइनॉरिटी में है, दबा कर रख लेते होंगे, वोट बैंक के कारण से आप सरकारों को अपने हाथ पर नचा सकते होंगे, लेकिन ये सत्य झुटलाया नहीं जा सकेगा, और ये कभी चीख चीख कर बोलेगा, कभी समय आपके हाथ से न निकल जाए, ये आप ध्यान कर लें। उससे पहले संभल जाएं, और संभल कर जो गंगा जमुनी संस्कृति की बात आज उस नोटिस के अंदर, लीगल नोटिस में कोई बता रहा था कि लिखी हुई है, वो गंगा जमुनी संस्कृति कोई संस्कृति नहीं होती भाई। गंगा भी यहीं की है, जमुना भी यहीं की है। ये कहीं अरब से नहीं आई थी, कहीं मक्का से नहीं आई थी। आप यहाँ की संस्कृति के साथ तालमेल बैठाएं, यहाँ के होकर रहें, कहीं और के नहीं। निष्ठाएं यहाँ पर रखिए। आई एम इंडियन फर्स्ट। आप कुरान का पढ़ते होंगे, मैं गीता को पढ़ता होऊंगा, लेकिन भारत का संविधान आपकी कुरान और मेरी गीता से ऊपर है। भारत माता की पूजा सब पूजाओं से ऊपर है। ये तुमको समझना चाहिए। यही कल्याण का रास्ता है, बाकी रास्ता कल्याण का नहीं हो सकता। नफरत विनाश की ओर ले जाती है, प्रेम विकास की ओर ले जाता है। कृपया नफरत में जीना बंद करो, वरना आपका रास्ता अच्छा नहीं है। आज की इस चर्चा को डॉक्टर साहब विराम की तरफ हम लेकर के जाएंगे। एक बार पुनः सभी मित्रों को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तबलीगी जमात पर कोरोना काल में नियमों को तोड़ करके देश को खतरे में डालने का, वायरस के खतरे में झोंकने का आरोप लगा, उसी तबलीगी जमात का हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्से में जो मेवात इलाका कहलाता है, मेवों का क्षेत्र है, उस इलाके में भी विषबेल फैलाने का यूं कहिए आरोप है, और साबित प्रमाणित आरोप है। उसी तबलीग या तबलीगी जमात द्वारा फैलाए गए जहर के कारण वहां का अल्पसंख्यक हो चुका हिंदू समाज वो पलायन के लिए विवश है। उसका निरंतर उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न का आलम यह है कि विश्व हिंदू परिषद को वहां एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी पड़ती है, और जब वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वहां के हाल ही के उत्पीड़न के घटनाक्रम की जांच करती है, पड़ताल करती है, तो तथ्य ये उभर करके सामने आता है जो किसी को भी चौंकने के लिए विवश कर सकता है, किसी को भी चिंता में डाल सकता है कि ओवर द ईयर्स, दशकों तक वहां जिस तरह से तबलीग ने काम किया है, तबलीगियों ने काम किया है, कट्टरपंथियों ने काम किया है, उसका परिणाम यह है कि उस क्षेत्र के 50 के लगभग गांव वे हिंदू रहित हो गए हैं, और ये तत्व उस इलाके को बिल्कुल हिंदू रहित करना चाहते हैं। इस बीमारी को, इस विषबेल को कड़ाई के साथ रोकना होगा। उसमें सरकार की अपनी भूमिका है। उसको जगाने की दिशा में मैं समझता हूं विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी पहल की है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन साहब, संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद, आप आज इस चर्चा में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुए।
मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जेके नाउ की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।